नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा शेर सिंह नाम है जी। शेर सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं बहादुरपुर पसोली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से हूँ जी। शेर सिंह जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से जो दीक्षा सन 2013 28 जून को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, जो पारंपरिक भक्ति साधनाएं सभी लोग करते हैं, समाज में प्रचलित हैं, वही सभी साधनाएं करते थे, जिसमें विशेष हम बजरंगबली और जार बाबा को मानते थे, क्योंकि हम राजस्थान में, हमारे पापा जी रेलवे में थे, तो राजस्थान क्षेत्र में रहते थे, हरियाणा के नज़दीक है, सिरसा पड़ता है, तो वहाँ रहते थे। वहीं जारवीर बाबा को सबसे ज़्यादा मैं मानता था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर कारण ये है, दास ने जो मैंने बचपन से ही बहुत दुख उठाए हैं। मैं 10 वर्ष का था, सन 95 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी और मैंने अपने आप बना के खाया और बहुत दुख थे, सभी ताने मारते थे क्योंकि मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर था। और चलते चलते शादी भी होगी मेरी। शादी होने के बाद में हमारी जो घरवाली है वो बीमार रहना चालू हो गई। उस पर ऊपरी चक्कर भी काफ़ी हो गया था, भूत प्रेत का, और बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो चलते चलते सर ऐसा हुआ कि एक बार हम इतना परेशान हो गए थे, 26 जनवरी 2012 की बात है ये। वो इतना बीमार हुई थी कि उनको एक तो थायराइड था और दूसरा जो उनको एक समस्या हो गई थी कि ट्यूब प्रेगनेंसी होती है वो रह गई थी। बच्चा पेट में रहने की बजाय, बच्चेदानी में रहने के बजाय जो ट्यूब के अंदर रह गया था, जिसकी दवाइयाँ लेने की वजह से वो ट्यूब प्रेगनेंसी जो क्लोट हुई, तो वो पेट के अंदर ही ब्लडिंग सारी क्लोट हुई, जिसकी वजह से हम परेशान हुए। डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया और फिर जिला बुलंदशहर में अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हम उन्हें लेके पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में डॉक्टर ने उनको तुरंत ऑपरेशन बोला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खून उनका अंदर पेट के अंदर जा चुका था। तो डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन बोला, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में हमारी जो घरवाली थी वो बच गई, लेकिन बीमारियों का और ऊपरी हवा का इतना ज़्यादा असर हो चुका था उनके ऊपर कि वो सामने बैठ के अपने सामने बताती थी कि ये औरत मेरे को लेके जाएगी। ऐसा होते 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 काफ़ी समय बीत गया। इतनी ज़्यादा बीमार हो गई वो कि बहुत ज़्यादा, वो हर समय ये कहने लगी, चिल्लाने लगी कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरे को ये लेके जाएगी, ये बोलेगी। जो मैंने मंदिर बना रखा था अपने जार बाबा का और बजरंग बली का, जिनकी साधनाएं मैं करता था, उन्हीं के सामने बैठ के वो रोने लगी कि ये औरत मेरे सामने बैठी है और ये मेरे को लेके जाएगी। तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गया और हमने दोनों ने सोचा कि भाई कर्ज हम पटा नहीं सकते, क्योंकि नौकरी चली गई, नौकरी भी नहीं है हमारे पास में, पैसा भी नहीं है और कर्ज काफ़ी था और कर्ज हम किसी का दे नहीं सकते। तो हमने सुसाइड करने की सोच ली थी और समय आया भी। मैं जो गोलियां होती हैं सल्फास वगैरह की, जो वो लेके भी आया मैं घर पे। और जिस दिन हमें खाना था, पहले हम दोनों, मियाँ बीवी दोनों, बच्चे सुआने के बाद में दोनों हम रोते रहे और इतना रोए कि 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था रोते रोते। तो कैसे ही दोनों जैसे बैठे थे आपस में गले लग के जो रो रहे थे हम, तो आँख लग गई और आँख लगना हुआ है हमारा। और उसके बाद में क्या हुआ कि हम सुबह उठा और उठ के जैसे मैं नहाने के लिए चला तो P7 न्यूज़ चैनल पर एक संत रामपाल जी महाराज की मैंने सबसे पहले सत्संग सुना। उन्होंने कहा कि कोई भी दुख है वो परमात्मा टाल सकता है। तो ये चीज़ मेरे को हर्ट करी। भाई भक्ति तो मैं भी बचपन से करता आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है कि जो ये संत पहली बार इस चीज़ को कह रहा है। मैं तुरंत वहीं नहाना बंद करके मैं बिल्कुल सामने टीवी के सामने बैठ गया और उनका पूरा सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद में कुछ अंदर से प्रेरणा जगी। फिर मैं अगले दिन टीवी को चलाकर बैठ गया, जब उन्होंने गीता खोल के हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करके बताई कि हम भक्ति जो कर रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं कर रहे। और ये चीज़ मैंने गीता में उनके बताए हुए अनुसार देखी। व्रत के लिए उसमें मना कर रखा, वो चीज़ सब देखने के बाद में मेरे को लगा कि हाँ, हम भक्ति गलत कर रहे थे। तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा उठी कि जो पुस्तक उसमें ऐड आ रहा था ज्ञान गंगा पुस्तक का, कि ये मंगाई जाए। तो मैंने वो पुस्तक मंगवाई और मंगवाने के बाद में पढ़ी और पढ़ने के बाद में मैंने सारी वेदों से, गीता से मैच की। और जब मैच करने के बाद में मेरे को पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि इस धरती पर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज है, और कोई परमात्मा है तो वो कबीर साहिब ही है। तो मैंने अंदर से प्रेरणा की कि मालिक, मेरे पास पैसे के नाम पर 1 रुपया भी नहीं है, अब ऐसी कोई कृपा करो
कि जो मुझ पे पैसे आएं और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे बरवाला में पहुंच जाऊं। तो जब मेरी प्रेरणा हुई, मैंने प्रार्थना की गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से, तो दूसरे तीसरे दिन मेरे जो मैं ट्रेनिंग की थी मैंने पुलिस की, उसके कुछ पैसे रुके हुए थे 5,000 के समथिंग। वो पैसे मेरे तीसरे चौथे दिन अकाउंट में आ गए और मैंने भी प्रण कर लिया था कि भाई जिस दिन पैसे आ जाएंगे मालिक, मैं संत रामपाल जी महाराज आपके चरणों में आ जाऊंगा। तो मैंने वो तुरंत खाते से पैसे निकाले और अगले दिन मैं पूरे परिवार के साथ बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद में मैंने जब व्यवस्थाएं देखी वहाँ की, तो बहुत ही विचित्र व्यवस्थाएं थी। फ्री में खाना, नहाना, सब चीज़ बिल्कुल फ्री की। और जैसे मैं पहले धन सतगुरु के यहाँ एक बार अपने दोस्त के पिताजी के साथ में आश्रम में गया था, तो वहाँ हर चीज़ बिकती है, पैसे से दी जाती थी। तो मेरा जो मन था वो गुरुओं से हट चुका था इन्हीं की वजह से, क्योंकि इनके आए दिन कोई ना कोई किस्से में सुनता रहता था, क्योंकि हरियाणा में वहीं पास पे रहता था, धन सतगुरु वाले के जो सिरसा वालों के पास में ही हमारा रहना था उस समय। तो ये चीज़ देख के बड़ा मन हट गया था इन गुरुओं से। तो मैंने जो गुरुजी के बारे में भी यही चीज़ सोची थी पहले कि भाई हो सकता है इनके यहाँ भी ऐसा ही हो, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। लेकिन जब मैं बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जब पहुँचा, तो शाम को पहुँचे थे हम। तो जाते ही पहले खाना लिया क्योंकि भूखे थे। खाना लेने के बाद में, नहाने धोने के बाद में फिर नाम दीक्षा के लिए हमने फार्म भरा और गुरुजी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? उनके जितने भी अनुयायी हैं, हर किसी को कोई ना कोई लाभ तो जरूर मिलता है। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ। एक जब हम परेशान थे, मैंने बताया जैसे कि हमारी घरवाली को जो परेशानियाँ चलती रहीं, उनके आधार पे एक मैंने कुंडली बनवाई थी। आप जानते हो कि एक यस आई कैन चेंज नाम से जो लाल किताब अमृत वाले हैं, उनके यहाँ से मैंने कुंडली बनवाई थी और पूरी किताब आई थी मेरे पास में। और उसमें मेरी घरवाली और बड़े वाले बच्चे के लिए एक अनहोनी लिखी हुई थी कि 2016 और 17 की स्टार्टिंग में दोनों में से एक जना कोई भी खत्म हो जाएगा किसी बीमारी से। ये भविष्यवाणी थी उस कुंडली में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में जैसे कि हमने ये सब चीज़ जल प्रवाह कर दी थी, क्योंकि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं रही थी। तो समय चलता आया, भक्ति हम करते हुए आए। तो एक समस्या बहुत थी मेरे साथ में कि मेरे को पिछले 7 साल 8 साल से नाम दीक्षा लेने से पहले एक एक्सीडेंट हुआ करता था होली और दिवाली में। तो उसमें मेरा काफ़ी नुकसान होता था और दिवाली के समय में आते आते पूरे परिवार बीमार जरूर होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में बीमारियां घर से बिल्कुल चली गईं और जो घरवाली को ऊपरी चक्कर था वो बिल्कुल ठीक हो गया उसी दिन से, जिस दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में उनकी जो ऊपरी जो बोलते हैं भूत प्रेत की व्याधा थी वो उसी दिन से ख़त्म हो गई है। और समय भक्ति करते आते आते सन 2016 के नवंबर में हमारी जो घरवाली है वो फिर बीमार हुई और बीमार काफ़ी ज़्यादा हुई। उनके जो लीवर डैमेज हो गया था, आंतों में इन्फेक्शन बन गया था। लोकल डॉक्टरों को हमने दिखाया और दिखाने के बाद में उन्होंने इलाज भी किया, 10-15 दिन इलाज किया, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया। मना करने के बाद में फिर हम डिस्ट्रिक्ट में अपने सोम हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। वहाँ डॉक्टर जो हैं उन्होंने इलाज किया उनका, लेकिन 15-20 दिन के बाद में उन्होंने भी मना कर दिया और रेफ़र कर दिया कि भाई इनका जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा और जो लीवर की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आते आते उस समय तक आते आते हमारी जो घरवाली हैं उनका पानी भी दूभर हो गया था पीना, क्योंकि जैसे ही पानी पीती थी तुरंत उल्टी कर देती थी। तब मुझे वो भविष्यवाणी जो थी, जो मैंने वो लाल किताब अमृत मंगाई थी, वो याद आई मुझे कि भाई उसमें भविष्यवाणी की हुई है कि या तो लड़का बड़ा वाला या घरवाली किसी बीमारी की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे जब वो चीज़ याद आई तो मैंने तुरंत कबीर साहब को याद करते हुए संत रामपाल जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम किया और उनको याद किया, मालिक आपके चरणों में आने के बाद में ऐसा अनर्थ नहीं होगा, ये वेदों में भी आपने सिखाया है हमें और बताया भी है। तो मैंने तुरंत जब वो चीज़ याद आई तो मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को याद किया और प्रार्थना लगाई। उन्हीं से फ़ोन द्वारा प्रार्थना लगाई जाती है, अगर कोई संकट आता है किसी पे तो हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को अपनी प्रार्थनाएं बताते हैं कि गुरुजी हमें ये समस्या है। तो जब मैं उनको नामदान सेंटर लेके गया, वहाँ उनका नाम शुद्ध करवाया और गुरुजी का जवाब आया कि बेटा आपकी घरवाली ठीक हो जाएंगी, बस भक्ति करो और परमात्मा आप पे दया करेंगे।
उसी समय उसी दिन से हमारी जो घरवाली हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो गई और 10 या 15 दिनों में बिल्कुल ठीक होगी बिना दवाई गोली के। फिर उनके कोई इलाज नहीं करवाया मैंने, सिर्फ नाम शुद्ध करवा के भक्ति भी बढ़वाई और कुछ धार्मिक यज्ञ होते हैं जो हमारे गुरुजी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, वो किए और बिल्कुल ठीक हो गई वो। तो वो भविष्यवाणी भी हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अपनी भक्ति जो वो बताते हैं शास्त्रों अनुकूल, उसके द्वारा बिल्कुल ठीक कर दी। आज भी मेरे दोनों बच्चे, मेरी घरवाली और मैं बिल्कुल ठीक हैं, कोई हमें समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। ये लाभ मिला मुझे। और आध्यात्मिक लाभ ये हुआ मेरे को कि मैं जिस विभाग से ताल्लुकात करता हूँ, एक तो रिश्वत लेने का बहुत ज़्यादा मैं आदी था, रिश्वत भी लेता था, नशा भी करता था, और एक ये कुबेर और गुटके जो ऐसी चीज़ें जो मेरे को हर टाइम चाहिए थी, कभी कोई भी व्यक्ति मेरी छुड़वा नहीं सका। और हमारी घरवाली ने भी काफ़ी कोशिश की कि भाई इन चीज़ों को छोड़ दो, कोई एक्स्ट्रा काम कर लो। मैंने क्या एक्स्ट्रा क्या, बीड़ी पीनी और स्टार्ट कर दी। ये तो छूटे नहीं, एक बीड़ी चीज़ और। लेकिन जब गुरुजी से प्रार्थना की, उनसे आशीर्वाद लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने जब आशीर्वाद लिया और उनसे प्रार्थना की खुद सामने, मैंने पहले संत इस धरती पे ऐसा देखा है जो संत रामपाल जी महाराज कि जो अपने भक्तों से रूबरू मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, ऐसा संत मैंने आज तक कोई धरती पर नहीं देखा। क्योंकि जितने भी संत देखे मैंने और जहाँ भी मैं गया वहाँ सब हाथ हिलाते हुए दूर से चले जाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे देखे कि जो अपने भक्तों के पास जा जाके, अपने अनुयायियों के पास जा जाके उनकी समस्याओं को पूछना और उनका निवारण करना और आशीर्वाद देके उनकी हर भक्ति को दृढ़ करना। सर, आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करते थे, तीर्थों पर जाते थे, आपकी पत्नी का लीवर खराब हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका लीवर ठीक हो गया। सर, मेडिकल लाइन में जब कोई पार्ट्स खराब हो जाता है तो वह खराब हो जाता है, ठीक नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या दवाई भक्ति है जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, उन लोगों को संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं? देखिए, अभी मैंने जब आपको बताया कि मैंने सब चीज़ शास्त्रों में, गीता जी में प्रमाण देखा। हम एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, लेकिन जहाँ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आता है तो वहाँ लोग अलग बातें क्यों करते हैं। परमात्मा सब कुछ कर सकता है भाई, हम भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति हमें वही दी है जो शास्त्रों अनुकूल है। हमने आडंबर नहीं कर रहा। हमने जो पहले भक्ति करते थे, सारी भक्तियां करते थे, सेवाएं हमारे अंदर थी। हम कभी किसी साधु संत को अगर कोई घर आ जाता था, खाना खिलवाना, और आज भी है, कोई आए घर खाना खिलवाते हैं। लेकिन पहले क्यों नहीं लाभ मिलते? क्योंकि पहले हमने मनमानी सेवा पूजाएं कर रखी थी, अपने मनमानी सेवाएं करते थे। कहीं भी किसी ने कहा कि भाई उस चावड़ को पूज लो, उसको पूजने चले गए। किसी ने कहा मेहंदीपुर चले जाओ, वहाँ चले गए। किसी ने कहा जार बाबा चले जाओ, वहाँ चले गए। लेकिन हमने कोई संपूर्ण भक्ति, आज तक कोई संत नहीं मिला था संत रामपाल जी महाराज के अलावा। संत रामपाल जी महाराज ने इस धरती के एक भी देवता को नहीं छोड़ा है। उन्होंने दोपहर की आरती में 33 करोड़ देवताओं की वंदना तक बता रखी है। जब हम सबका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो सभी हमें लाभ देंगे। इसका मतलब यह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं? नहीं, आप पूजा और भक्ति में अंतर है। संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा की तो पूजा बताते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं की आप भक्ति बताते हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? समाज से, सभी से प्रार्थना है, क्योंकि सब एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं। अधिकतर 90% लोग आज के समय में पढ़े लिखे हैं, और हमारे संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बताते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि इन्होंने अपनी तरफ से कोई बात बताई है, तो जो नंबर सत्संग चैनल पे आते हैं, आप उन पे कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले उस चीज़ को चेक करें, देखें। ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाएं, जीने की राह पुस्तक मंगाएं, इन दोनों पुस्तकों को मंगाएं, या कोई भी एक पुस्तक, ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाएं, आप उसे पढ़ें। ज्ञानगंगा में जो भी चीज़ दी गई है, वेदों के आधार पर, गीता जी के आधार पर, कुरान के आधार पर, बाइबल के आधार पर, सभी शास्त्रों के आधार पर, सभी धर्मों के आधार पर आपको पुस्तक दी गई है। वो मात्र 20 रुपये की आप किसी उससे ले सकते हैं, और यहाँ आप SMS करेंगे तो फ्री भी आ जाएगी आपके यहाँ पे। उसे पढ़ो, समझो, और समझने के बाद में जब आप उसे मैच कर लो, देख लो, तो उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और भक्ति करें। सर, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जो आप चैनल देख रहे हैं, इसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसके ऊपर मोबाइल नंबर आते रहते हैं। आप उन पर कॉन्टैक्ट कर लें,
वहाँ का आपको नामदान सेंटर का नंबर दे दिया जाएगा, एड्रेस दे दिया जाएगा। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते धन्यवाद सर। हैं। नमस्ते।